नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइड भारत। इस समय हम मौजूद हैं नगर पंचायत धर्मसिंघवा में और आज यहाँ पे एक योजनाओं का शिलान्यास किया गया है और नारियल फोड़ करके एक संदेश दिया गया है। उस संदेश के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे शशि कपूर राय सभासद हैं, इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं। पहले ये किस तरह की परियोजनाएं थी जो शिलान्यास की गई हैं? देखिए, ये आकांक्षी योजना के तहत हमारे जो सभासद हैं महेश वर्मा जी, उनके आग्रह पे हमारे अध्यक्ष नगर पंचायत धर्मसिंघवा श्री असुद्दीन अंसारी साहब के पहल पे शासन से पैसा आया है और ये आकांक्षी योजना के तहत 20 लाख का परियोजना है। हमारे अध्यक्ष जी जो है आपके नेतृत्व में आज का दिन रखा गया था। आज जो है आपके सानिध्य में हम सारे लोग 13 नंबर वार्ड के सभासद महेश वर्मा, हम हमारे शासी अधिकारी महोदय सब लोग पहुंचे और अध्यक्ष जी नारियल फोड़ के पूजन पाठ करके उसका शुभारंभ कराए। आज कार्य वहाँ पे शुरू करा दिया गया है। ये लोगों की पटरियों से संबंधित है। जो पीडब्ल्यूडी की सड़क है उसकी पटरी अध्यक्ष जी हमारे बनवा रहे हैं। चूंकि बीच में नगर पंचायत द्वारा लोगों को जो है नोटिस जारी किया गया था, जो दुकानदार हैं जो साइड में पटरियां हैं, तो उसकी शिकायतें मिल रही थी। तो हमारे अध्यक्ष महोदय जो है इसको गंभीरता से लेते हुए उनको परमानेंट व्यवस्थित कर रहे हैं कि वहां पे बढ़िया इंटरलॉकिंग लग जाएगा। उसके बाद वहां लोगों को जैसे थे वैसे स्थापित कर दिया जाए। और लोगों को किस तरह से इन परियोजनाओं से लाभ मिलेंगे? जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो नगर पंचायत के आपके वार्ड हैं, किन किन वार्डों में, जैसे तमाम वार्डों में देखा गया है विकास नहीं कराए गए। अब तक 3 साल बीत चुके हैं। किसी वार्डों में 80% काम करवाए जा चुके हैं, किसी वार्डों में 90। इसके लिए क्या परियोजनाओं से क्या लाभ मिलेगा? देखिए, नगर पंचायत में हो या ग्राम पंचायत हो, पहले शुरुआत 0 से होती है। आज लगभग 3 साल हो जा रहा है और मैं देख रहा हूं कि नगर पंचायत के कुछ वार्डों में विकास कराए गए हैं, कुछ वार्डों में शून्य था। लेकिन आदरणीय शासी अधिकारी महोदय और आदरणीय अध्यक्ष धर्मसिंघवा के सौजन्य से मेरा ही वार्ड अछूता था, लेकिन बीच में चेयरमैन साहब और ईओ साहब के सौजन्य से ये जो पाइपलाइन होता है, पाइपलाइन के तहत कुछ पैसे आए थे पाखापार में और बेलनाई में, मुस्लिम आबादी में, और वहाँ पाखापार में कार्य कराए गए थे। और लगभग मैं जानता हूँ 2 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं हमारे अध्यक्ष जी के पहल पे वार्ड नंबर 10 में आ गया है। जो पाखापार में एक है सतीश त्रिपाठी के घर से जो नाली निर्माण कार्य है काली माता के स्थान तक, एक पाखापार नहर पे है जो अध्यक्ष जी हमारे जो है पहल किए थे। पीडब्ल्यूडी सड़क से जो नहर का वो होता है अमन त्रिपाठी के खेत से और आगे जो है पीडब्ल्यूडी सड़क है वहां तक जो है नहर पे बनने के लिए। और उसके बाद बेलनाई में एक काम आया है कादिर के घर से होते हुए और लगभग 30 लाख की परियोजना है। यानी ये इन सब परियोजनाओं से ग्रामीणों से तमाम सुविधाएं मिलेंगी, जिससे ग्रामीण मतलब आने जाने में लोगों को तमाम समस्याएं जो होती थी वो नहीं होंगी। अब बिल्कुल नहीं होंगी। हमें अब ये भरोसा हो रहा है जिस हिसाब से अध्यक्ष जी और हमारे ईओ साहब ने बताया है कि लेट आया दुरुस्त आया। हाँ, लेट आया दुरुस्त आया। जिस हिसाब से आप लोगों ने बताया है कि 2 करोड़ से ऊपर की परियोजनाएं जो है ग्राम बरगदवा माफी वार्ड नंबर 10 में आ चुका है। और अभी बता रहे हैं अध्यक्ष जी कि हम आपको भी 10 करोड़ की परियोजना आपके वार्ड में हम ला रहे हैं। अब कितना सच्चाई है वो तो अध्यक्ष जी ही बता पाएंगे। चलिए बताइए, जो ये वार्ड नंबर 10 में बता रहे हैं शशि कपूर राय जी, ये लेट आया दुरुस्त आया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे वहाँ के ग्रामीणों के लिए? देखिए, वहाँ के ग्रामीणों के को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि वहाँ काम सारे वार्डों में मैं काम कराया हूँ। और वहाँ के लिए स्पेशल मैं अभी चंद दिन पहले मतलब जियो जारी हुआ और वहाँ भी काम वार्ड नंबर 10 बरगदवा में काम होगा। यानी जो भी मतलब सुविधाएं लोगों को ग्रामीणों को हो रही थी वो सुविधाएं नए साल पे आप तोहफा देंगे? हाँ जी, नए साल पे मैं वार्ड नंबर 10 बरगदवा माफी में तोहफा दे रहा हूँ। यानी जो भी वर्क नहीं कराए गए थे और वार्डों की अपेक्षा वहाँ पे एक अलग सौगात मिली है। हाँ, देखा जाए इस तरह से। जी अलग से है। और यहाँ पे ईओ साहब हैं, इनसे ही बात करेंगे। ये जो वार्ड नंबर 10 से ये देखा जाए तो तमाम सड़कों को लेकर के बदहाल रहा है, तो ये एक नई सौगात यानी 2 करोड़ की परियोजनाओं से शिलान्यास हुआ है। तो इसमें देखा जाए अध्यक्ष जी बता रहे हैं कि मतलब जल्द से ही कार्य शुरू करा दिया जाएगा और ग्रामीणों को अच्छी सड़कें, अच्छी पेयजल, मतलब जो भी सुविधाएं हैं सरकार की, तो महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इसके बारे में बताइए। अभी आज हम लोग वहाँ पर वार्ड नंबर 13 में आकांक्षी नगर योजना के अंतर्गत इंटरलॉकिंग का कार्य, पटरियों का कार्य निर्माण हो रहा है, जिससे एक वेंडिंग जोन बनाया जाएगा
जो पटरी व्यवसायी हैं उनको बिना हटाए हुए उनको व्यवसाय के लिए समुचित सहायता दी जाएगी, ताकि उनके लिए सुविधा दी जाएगी ताकि वो हटे ना और रोड को जाम ना होने पाए। इससे कि चौड़ीकरण हो जाएगा, फिर रोड की जाम की समस्या समाप्त हो जाएगी। और उसके बाद कई वार्डों में भी प्रस्ताव आए हैं, जियो जारी हुआ है, विशेषकर वार्ड नंबर 10 में, जहाँ पर पहले नगरीय पेयजल योजना के अंतर्गत काम हुआ है, फिर एक अंत्येष्टि स्थल आया है और नाली निर्माण का काम है। लगभग 2-2.5 करोड़ काम आया है और अभी 5-6 करोड़ काम लंबित है। प्रस्ताव भेजा गया है शासन से। यही उम्मीद है कि जल्दी से ही 2-3 महीने के अंतर्गत आ जाएगा और जो आ गया है उसका 2-3 महीने के अंदर नए साल में एक वार्ड नंबर 10 के लिए तोहफा के रूप में रहेगा। बिल्कुल, वहाँ के ग्रामीणों के नए लिए साल में पूरे नगर पंचायत के विशेषकर वार्ड नंबर 10 में निर्माण कार्य सुचारू रूप से चलेगी। ये देखिए, ये हमारे ईओ साहब से बता रहे हैं कि वार्ड नंबर 10 विशेष करके लिए एक नया तोहफा रहेगा। वहां के ग्रामीणों को जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, यानी सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उसका लाभ दिया जाएगा और वार्ड नंबर 10 को एक सुचारू रूप से बनाया जाएगा, एक आदर्श वार्ड बनाया जाएगा। और तमाम अगर देखा जाए कि और वार्डों की अपेक्षा वहां पे तमाम पैसे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्थल और ये क्या नाम बोलते हैं, नगरीय पेयजल योजना, नगरीय पेयजल योजना, यानी जल निकासी बहुत महत्वपूर्ण योजना है। और वहाँ पानी जमता था, उसको देखते हुए जल निकासी का पैसा आया है। और कोटेदार बरगदवा माफी श्री कृष्ण मोहन पांडे के दरवाजे पे जो सड़क है, चेयरमैन साहब से और ईओ साहब से हम आग्रह कर रहे हैं कि उसको भी तत्काल प्रभाव से किसी भी तरह से शुरुआत कर दिया जाए नए साल पे। और हमें उम्मीद है कि 15 जनवरी के बाद हमारे यहाँ काम जो है, हम अध्यक्ष जी को अपने बुलाएंगे, ईओ साहब को बुलाएंगे, हम वहाँ नारियल और विधि विधान से पूरा काम को सुचारू रूप से हम लोग कराया जाएगा वहाँ पे। यानी कि ये देखा जाए कि नगर पंचायत में जो एक शिलान्यास किया गया, नारियल फोड़ा गया है, इसमें ईओ साहब और चेयरमैन साहब और शशि कपूर राय जो वार्ड नंबर 10 के सभासद हैं, ये लोग मौजूद हैं। बता रहे हैं कि वार्ड नंबर 10 को विशेष तौर पे रखा जाएगा और वहां के ग्रामीणों को एक अच्छी योजनाओं का लाभ मिलेगा। और खासकर और भी जो छोटे या और भी वार्डों हैं, वहां पे भी पैसे आए हुए हैं, वहां पर भी लाभ दिया जाएगा। ऐसा भी ईओ साहब बताए हैं कि ऐसा नहीं है कि वार्ड नंबर 10 को विशेष रखा जाएगा, ऐसा बताया है। आप लोग ये मत समझिए कि नहीं वार्ड नंबर 10 में ही कार्य कराया जाएगा। वार्ड नंबर 10 में आज तक कार्य नहीं होता, इसलिए वहां पे विशेष तौर पे ध्यान दिया जाएगा। पत्रकार की व्यवस्था के लिए भी वार्ड नंबर 10 में काम हो रहा है। और आज 40 लाख का योजना पास हुआ है, 20 लाख रुपया भी स्वीकृत, मतलब आधा पैसा ही आता है, तो 20 लाख जारी हुआ है, 40 लाख का काम है। और अन्य वार्डों में भी जहाँ जहाँ की एक रूपता लाया जाएगा कामों में, हर वार्ड में। अच्छा, देखा जाए एक मतलब नया नगर पंचायत यहाँ धर्मसिंहवा अगर मतलब हुआ है और आप एक नए युवा हैं, इसको कहाँ तक देख रहे हैं, इसको विकास को लेकर के और तमाम विकास को लेकर बहुत सहयोग मिला है शासन स्तर का भी, और यहाँ जो हमारे सभासद महोदय हैं, इन लोगों का भी बहुत सहयोग रहा है। प्रस्ताव उन लोगों के सहयोग से ही हम लोग दे पाते हैं, और इनका सहयोग न रहा प्रस्ताव उच्च स्तर तक नहीं पहुँच पाएगा। तो विकास को लेकर हम सभी लोग चिंतित हैं। कहीं न कहीं एक देखा जा रहा है, कल सोशल मीडिया पे एक वायरल हो रहा है कि पावर हाउस उपकेंद्र भी आपके वहाँ, अब उसके बारे में तो चूंकि ये विद्युत व्यवस्था से संबंधित है, विद्युत विभाग से, तो मुझे कोई विशेष जानकारी नहीं। यहाँ पेपर में पढ़ा हूँ 33/11 KVA का उपकेंद्र का स्थापित होने वाला है। नए साल में एक तोहफा नगर पंचायत को और मिल रहा है यहाँ पे। बिल्कुल, अब ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ऐसे प्रस्ताव आते रहे, ऐसे स्वीकृत होते रहे और नगर पंचायत धर्मसिंहवा विकास किया जाए। देखिए, ईओ साहब बता रहे हैं कि ये नगर पंचायत को एक पेपर में पढ़े हैं और उसे सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी नहीं मिली है, और तमाम 33 KV उपकेंद्र भी मिला है। यानी नगर पंचायत को बिजली रूप से भी मतलब एक अच्छी बिजली मुहैया कराई जाएगी, सरकार की ऐसी पहल है। और तमाम योजनाओं से हम लोग रूबरू करा रहे हैं, और जहां पे भी जो भी शिकायतें आ रही हैं उसको हम लोग देख रहे हैं, वहां पर हर वार्डों में पहुंच रहे हैं और उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों सर? पूरा हमारा प्रयास है कि नगर पंचायत के 15 वार्ड संतृप्त हो विकास के हर मायने में। बिजली, सड़क, पानी, पथ प्रकाश व्यवस्था हर लिहाज से संतृप्त हो, वही हमारा उद्देश्य है। देखिए, ईओ साहब बता रहे हैं कि हर योजनाओं का हम सोच रहे हैं कि हमारी जहां तक पहल हो, हर वार्डों में अच्छी योजनाओं का लाभ मिले ताकि ग्रामीणों तक पहुंचे और लोगों से अच्छी सुविधाएं मिले। ये रुका हुआ था जो वर्क मतलब इतने दिनों बाद आ रहा है, इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो
वार्ड नंबर 10 में वार्ड नंबर 10 में कुछ समस्या थी, वो दूर हो गई, धीरे धीरे काम आ रहा है, बहुत तेजी से काम हुआ होगा वार्ड नंबर 10 में। अच्छा, वार्ड नंबर 10 में ये बताइए, जैसे देखा जाए कि तमाम दिनों से ये कार्य रुके हुए थे, तो अचानक ऐसा एक सौगात मिला आप लोग को, तो कहीं ना कहीं खुशी होगी और कहीं ना कहीं लोग दुखी भी रहे होंगे कि मतलब एक इतना दिन बीत गया और हमारे गांव पे विकास नहीं हुआ। वहां के ग्रामीण कहते रहे होंगे, आपसे भी कहते रहे होंगे, आप एक सभासद हैं। जी, ऐसा है, वार्ड नंबर 10 के हम पूर्व में प्रधान रह चुके थे, तो वहाँ विकास की गंगा मैंने बहाई थी। वहाँ पे नाली सड़क इतना बेहतर बना हुआ था कि वहाँ के लोगों को विकास का कोई आवश्यकता ही नहीं था। और 3 साल बीत गया, वार्ड नंबर 10 का कोई भी व्यक्ति, अध्यक्ष जी हो या ईओ साहब हो या कहीं भी एक पन्ने का प्रार्थना पत्र नहीं दिया होगा कि ये चीज मेरे यहाँ अति आवश्यक है, इसे कराया जाए। उसको मैंने पहले ही अपने उसमें ले लिया था, और बिना आवश्यकता के जो आवश्यकता था उसको तो अभी बीच में ईओ साहब से और अध्यक्ष जी से कहवा करके हमने 1 लाख रुपए का वो सड़क बनवाया, हम लोगों ने इंटरलॉकिंग बनवाया है यादव बिरादरी में, चूंकि वहां भी और बाकी और जहां जहां समस्याएं उत्पन्न हुई हम लोगों ने पहल किया। और अध्यक्ष जी हमारे गए थे बीच में, नगर विकास मंत्री जी से मिले हुए थे, तो मिल के वहाँ प्रस्ताव दिए हैं। हमारे यहाँ जो जल निकासी की समस्या थी, नाला, वो नाला पास हो चुका है। नाला जो है सौरहिया गढ़ही से लेकर कृष्ण मोहन पांडे के घर के पीछे तक है। आधा पैसा आया है, आधा जब शुरुआत होगा फिर पैसा आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अध्यक्ष जी हमारे प्रयास कर रहे हैं और 15 वार्ड के लिए कर रहे हैं। जहां काम एकदम नहीं हुआ है वहां विशेष ध्यान दे रहे हैं, और जहां काम हो चुका है वहां भी वो आश्वासन दे रहे हैं कि वो भी काम जो बचा कुचा है होगा। ये देखिए, शशि कपूर राय वार्ड सभासद हैं और बता रहे हैं कि हमारे ईओ साहब और हमारे चेयरमैन साहब हर परियोजनाओं पे, हर वार्डों में लगातार भ्रमण करते हैं, और जो भी जैसे जल निकासी की व्यवस्था हुई और सड़क की व्यवस्था, मतलब जहाँ पे गड्ढे हैं उस पर ध्यान विशेष तौर पे रखा जा रहा है, उनको नोट किया जा रहा है, और नोट करने का धीरे धीरे उस प्रक्रिया को शासन स्तर तक अवगत कराया जा रहा है, और धीरे धीरे परियोजनाओं का जैसे बजट आ रहा है वैसे लोगों को मुहैया कराई जाएगी, उन वार्डों का विकास होगा। और हमारे ईओ साहब का एक पहल है कि एक आदर्श नगर पंचायत बनाने के इनका श्रेय है, ऐसा इनके दिमाग में चल रहा है कि नए नगर पंचायत का अगर हमें प्रभार मिला है कि एक आदर्श नगर पंचायत बनाने का। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे उम्मीद है, आशा है कि अपने कार्यकाल में हम बढ़िया उसमें सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनके सहयोग से एक नया दिशा दिया जाएगा विकास को, ताकि आने वाले समय में एक नए युवा आएंगे तो कहीं ना कहीं चर्चाओं का बिल्कुल माहौल रहेगा कि पहले जो युवा थे एक इतना अच्छा काम करवाए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि सबकी भी इच्छा है कि विकास होता रहे, और नगर पंचायत में आने वाले साल 1.5 साल में बहुत अच्छा विकास की स्थिति हो जाएगी। और पावर हाउस आपके वहां आया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो जो 33/11 पावर हाउस की बात कर रहे हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं अपने अध्यक्ष जी को, अपने अधिशासी अधिकारी महोदय को, कि आप लोग शुरू में ही खसराहा से लाइट कटवा करके बोरबियास जोड़ने के लिए पहल किए थे, और शुरू में ही अध्यक्ष जी अपने लेटर पैड पे लिख के शासन को अवगत कराए थे। हम लोगों ने भी अपने लेटर पैड पे लिख के आपको दिया था, तो शासन ने संज्ञान लिया। शासन का धन है ये, हम लोगों के आग्रह पे शासन ने पैसा भेजा है, इसमें किसी की कोई भूमिका नहीं है। बाकी नगर पंचायत के खबर के लिए आपकी न्यूज इनसाइड भारत कमेंट में क्या रहा है जरूर बताइएगा। धन्यवाद।